हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हीट वेव एंड लैप्लेस इक्वेशन। और इस कैटेगरी के अंदर हम लोग 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों सीखेंगे, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो हमें 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है उसे हम लोग सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखने वाले हैं 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। नाम से ही पता लग रहा है 1 डायमेंशन में जा रही है, तो आप लोगों को 1 डायमेंशन की मूवमेंट आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन की फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है, बट आप लोगों को उस डिटेल में इतना जानने की जरूरत नहीं है। मेन हम लोगों को इस चीज़ की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए और उस 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास फार्मूला आ जाए। ऑब्वियस आप लोगों को पता है, जब हम लोग डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें बाउंड्री वैल्यूज चाहिए होती है। हम लोग 1 डायमेंशनल पे है तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर चूज किया कि हमारी मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, और x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू एल, क्योंकि इस बार के अंदर हमारे पास हीट की मूवमेंट है। और इस हीट की मूवमेंट के लिए x इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन होगी, x इज इक्वल टू एल जो हीट की जो पूरे के पूरे बार की लेंथ है वो हमारे पास इसको शो हो रही है। क्लियर? तो इसी तरीके से हम लोग 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी, वेयर एक्स हमारे पास लेंथ को शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लेंथ एंड टाइम दो चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर आप लोग देख सकते हो, यू एक्स टी लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास टेम्परेचर जो मूव कर रहा है, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल, क्योंकि लेंथ हमारे पास एल तक मैक्सिमम है और टी हमारे पास हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, जो हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हम लोग के पास इनिशियल से स्टार्ट होगा। दिस अल्फा स्क्वायर जो हमारे पास 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में यूज हुआ है, दिस इज नोन एज द थर्मल डिफिसिटी। क्लियर? चलिए, अब हम लोगों को इसके लिए कंडीशंस यूज करनी है। आप लोगों की इसकी वैल्यूज कैसे आ रही हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट जो आपके पास न्यूमेरिकल में यूज होगा। एज ए आर्टिकल आपको ये इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, बट इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, गिवन इनिशियल कंडीशंस हमें टाइम टू टाइम यूज करनी पड़ेंगी, जो हमें गिवन भी हो सकती है और हम लोगों के पास फाइंड आउट भी करनी हो सकती है। यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, यू एक्स जीरो मतलब एट एनी लेंथ when t is equal to 0 then u value यानी इनिशियल कंडीशन इट विल बी इक्वल टू fx। fx हमारे पास कोई भी वेरिएबल फंक्शन है जो हमें गिवन कंडीशन में हो सकता है। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट आप लोगों के पास एक्स जीरो है या आप लोगों के पास एक्स किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। ऐसे केस में आप लोगों के पास u ऑफ 0t भी हमेशा 0 के इक्वल होगा और u ऑफ एल टी भी हमेशा आप लोगों के पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बट इज टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों के पास हीट कंडक्शन की इक्वेशन आ गई। हम लोगों को गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से यू एक्स टी फाइंड आउट करना है, और यू एक्स टी फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी दे दी गई है। जो सेकेंड नंबर इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। वाई इनिशियल कंडीशन? हियर t is equal to 0 and what is 3? Here 3 is known as the boundary value. Why this is known as boundary value? Because at t is x is equal to 0 और x is equal to l आप लोगों को बाउंड्रीज पे हैं, then this is known as the initial conditions and boundary condition। तो इस तरीके से 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन में आप लोगों के पास नंबर 1 इक्वेशन होगी जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन होगी जो आप लोगों के पास इनिशियल कंडीशन है, नंबर 3 कंडीशंस भी होगी जो आप लोगों के पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। क्लियर? अब आप लोगों को शायद इसके लिए इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए क्या होगा। आप लोगों को पता है हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आने वाला है यू एक्स टी की फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक एक्स के और टी के।
हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन कैपिटल एक्स और कैपिटल टी की फॉर्म में। इट मीन्स हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि टी वेरिएबल में डिपेंड करता है, कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है जो कि टी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और इन दोनों वैल्यूज को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हम लोग को हमारे यू की वैल्यू निकल आएगी। अब देखना है इस कैपिटल एक्स और कैपिटल टी को कैसे फाइंड किया जाए। वही चीज, हम लोगों के पास ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, तो अगर इस सॉल्यूशन u को हम गिवन इक्वेशन में बैक फीड करते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डबल एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी डैश बाय दिस इज बिकॉज आप लोग ध्यान रखिए दिस इक्वेशन इज अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स. व्हाट इज यू एक्स एक्स? double partial derivative with respect to x is equal to ut. What is ut? Ut is the partial derivative with respect to t. अगर ये कंडीशन है तो हम लोग इसे वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं. वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर t डैश बाय t. क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है दोनों वेरिएबल सेपरेबल है, इस इक्वेशन को सेपरेट सॉल्व किया जाएगा, इस इक्वेशन को हम लोग सेपरेट सॉल्व करेंगे. हम लोग सपोज करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? माइनस लैम्डा. ऑल दिस इज जस्ट सपोजिशन हमारे पास. इट मीन्स यू हैव टू सॉल्व द टू डिफरेंशियल इक्वेशंस विच आर द वेरिएबल सेपरेबल. हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस तैयार हो गई और इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें सॉल्व आउट करना है. इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को गिवन बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल वैल्यू कंडीशन की हेल्प से हम लोग फिर से इनकी बाउंड्री वैल्यूज निकाल लेते हैं. नाउ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज x0 tt इज इक्वल टू 0, xl tt इज इक्वल टू 0. आप लोगों ने देखा था ये हमारी बाउंड्री कंडीशन थी. देन x इज इक्वल टू 0 to 0 एंड xl इज इक्वल टू 0. क्लियर है? दीज आर. अब हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस निकालते हैं बिकॉज the conditions depend upon the lambda. अब लैम्डा की वैल्यू किस तरीके से आ रही है उस तरीके की वैल्यूज को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. चलो, सबसे पहले अगर हमारे पास लैम्डा 0 हो जाता है, आप लोगों को पता लग रहा है एक्स डबल डैश 0 हो जाएगा. सॉल्व करना आता है आप लोगों को, करिए जरा. एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0 टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड. क्या होगा बच्चा आप लोगों के पास? एक्स डैश इज इक्वल टू सम c1. Again taking integral on both sides, then it is will be equal to x is equal to c1x plus c2. बाउंड्री वैल्यूज यूज कर सकते हैं, ये आपका पुराना काम है. और बाउंड्री वैल्यू यूज करेंगे तो हम लोगों के पास इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 0. नेचुरली जब हमारे पास 0 आ जाता है वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है. यस. नाउ द सेकंड केस, क्या हो सकता था सेकंड केस में? जो हमने अननोन लैम्डा सपोज आउट किया वो नेगेटिव हो सकता है, और उस नेगेटिव वैल्यू को हम लोग ठीक से अप्लाई कर ले, नेगेटिव सिंबल मर्ज हो जाए तो उसको हम माइनस म्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज म्यू ग्रेटर देन 0. क्लियर है? इजिली सॉल्व हो जाए इसलिए. अदरवाइज आप लैम्डा को लैम्डा भी लेके चलेंगे तो आप लोग इसे एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या आ गया? एक्स डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. आप लोग समझ सकते हो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आप लोगों के पास, और इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट ले रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने से पहले आप लोगों ने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था. So this will be equal to capital X is equal to C1 cos hyperbolic mu x plus C2 sin hyperbolic mu x. फिर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी है, बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन भी है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2. अप्लाई कर सकते हैं आप लोग. जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप लोगों के पास C1 की वैल्यू 0 आ जाती है, और इस तरीके से C2 की वैल्यू भी 0 आ जाती है. इट मीन्स जब लैम्डा हमारे पास लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तब भी हमारे पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन निकल कर आया x इज इक्वल टू 0. चलो अभी एक केस और लेते हैं, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस को भी कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है. थर्ड केस क्या हो सकता था? लैम्डा हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर पॉजिटिव है तो इस केस में भी हम इसकी वैल्यू म्यू स्क्वायर के आगे लेट करते हैं. ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ये लेट है सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा हम लोग को इजिली सॉल्व हो जाए.
फिर ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुई है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लोग सीख चुके हो। इसका सोल्यूशन हम लोगों ने डायरेक्ट उठाया, x इज इक्वल टू c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 साइन म्यू एक्स। यहाँ छोड़ सकते थे हम लोग आंसर, बहुत बार आप लोगों ने देखा, बट क्योंकि हम लोगों को बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन वी हैव x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। और आप लोगों को पता है x इज इक्वल टू 0 पर कैपिटल X की वैल्यू आप लोगों को क्या दी गई है, 0। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे फीड करके तो C1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। मेरी सजेशन रहेगी, आप लोगों ने कैलकुलस में हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और हाइपरबोलिक दोनों, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव में हमारे पास हाइपरबोलिक वैल्यू आती है और लैम्डा पॉजिटिव में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आती है। इन वैल्यूज को आप लोग यूज करें। नाउ नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन, एक्सएल की वैल्यू भी 0 है, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के पास आता है C2 साइन म्यू एल इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। अगर आप लोगों को याद होगा, साइन थीटा अगर 0 के इक्वल होता है, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट लिख रही हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। वाई एन पाई? आप लोगों को पता है साइन की वैल्यू 0 आप लोगों के पास 0 पे, 180 पे, 360 पे, इस तरीके से मिलती है। और आप लोगों को पता है साइन थीटा की पीरियोडिसिटी कितनी होती है आप लोगों के पास, 2 पाई। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, एन पाई। ये आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है। ठीक है बेटा, इन ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स को ही हम यूज करके हम लोग यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलो, हम लोगों के पास साइन म्यू एल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब ये कंडीशन हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, तो आप लोग देखिएगा म्यू एल इज इक्वल टू एन पाई, देन म्यू इज इक्वल टू एन पाई बाय एल। तो इस तरीके से हम लोगों के पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकल कर आया, और उस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने म्यू की वैल्यू फीड की, तो आप लोगों के पास सोल्यूशन आ गया साइन एन पाई एक्स बाय एल। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास म्यू की वैल्यू आई है, बट हमने तो क्वेश्चन में लैम्डा फीड किया था। तो अगर हम फीड कर देते हैं लैम्डा, लैम्डा किसके इक्वल, म्यू स्क्वायर के इक्वल। म्यू की वैल्यू आई है हम लोगों के पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसको स्टार करके रख लीजिए, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी आई जिसमें हमारे पास इक्वेशन में कैपिटल एक्स था। बट हम लोगों के पास एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी प्रेजेंट है टी की, then t dash is equal to lambda square t is equal to 0। lambda square की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, then n square pi square alpha square l square t is equal to 0। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ये फिर कैलकुलस में पढ़ा था, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी है। दिस इज द e raised to the power minus of x। इस तरीके से आप लोगों के पास UNXT हमारे पास टोटल सॉल्यूशन निकल कर आया, और दिस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से UXT आप लोगों के पास आ गया। हम लोग इसको बाउंड्री कंडीशंस और होमोजीनियस फॉर्म में लिखते हैं, तो UXT इज इक्वल टू, क्योंकि आप लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज होती है, CN UNXT। हम UNXT इसलिए क्योंकि हमने सिंगल वेरिएबल के लिए सॉल्व किया था, बट हीट कंडक्शन इक्वेशन में आपके पास इनफाइनाइट वेरिएबल होते हैं। फीड करते हैं हमने UNXT की वैल्यू, तो इस तरीके से जो UXT के अंदर जो 9 नंबर कंडीशन है, दिस 9 नंबर कंडीशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। दिस इज योर जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब यहाँ रह गया CN की वैल्यू। आप लोगों को पता है हम लोगों के पास बाउंड्री कंडीशंस है और इनिशियल कंडीशंस भी हैं। बाउंड्री कंडीशंस को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और इनिशियल कंडीशंस को यूज करके अब हम अपनी वैल्यू निकालेंगे CN की वैल्यू। ठीक है, क्या होती है, हम लोग जस्ट x की वैल्यू और t की वैल्यू को फीड अप करना है, तो हमारे पास CN की वैल्यू आएगी। ये भी आप लोग कैलकुलस में पढ़ के आए हैं, फोरियर सीरीज, या मैं डायरेक्ट उठा रही हूँ। आप लोगों के पास दो तरह की फोरियर सीरीज आप लोग पढ़ के आए हैं, फोरियर साइन सीरीज एंड फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास निकाला गया है। इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको सजेशन दूंगी बेटा,
अगर आपको लगता है फोरियर के लिए पढ़ना है आप लोगों को, तो हम इसे फोरियर के ऊपर भी एक लेक्चर लगाते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से फोरियर की साइन और कोसाइन सीरीज आती है। बट फिलहाल यहाँ आप लोग ध्यान रख सकते हैं, फोरियर सीरीज के अंदर हम लोग सॉल्यूशंस की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एंड विद द हेल्प ऑफ कोसाइन, इसीलिए इसे फोरियर साइन और कोसाइन सीरीज कह दिया जाता है। साइन को यूज करके वैल्यूज निकालते हैं तो साइन सीरीज, और कॉस को यूज करके फोरियर की निकली हुई है, फोरियर ने रिजल्ट दिए तो उसी के नाम से कंडीशंस निकल कर आती हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ फोरियर सीरीज की डायरेक्ट वैल्यूज यूज की गई है। एफ एक्स इज इक्वल टू सी एन साइन एन पाई बाय एक्स। फोरियर सीरीज है, हम लोग को मेन तो सी एन की वैल्यू निकालनी है, तो सी एन की वैल्यू निकालने के लिए फोरियर सीरीज का फार्मूला यूज करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू सी एन 2 बाई एल 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल। मैं इसे भी बॉक्स में कर लेती हूँ, आप लोगों के पास ये वैल्यूज बहुत यूज होंगी, सी एन की वैल्यू, बट ये आप तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब यू हैव गिवन द एफ एक्स। अगर स्टेटमेंट में आप लोगों को एफ एक्स गिवन है तब आप लोग सी एन कैलकुलेट करेंगे, और अगर एफ एक्स गिवन नहीं है तब हम फोरियर सीरीज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में एज इट इज सी एन का सी एन ही छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन बाकी बाद में करेंगे, इस चीज को एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना साथ साथ सीखिए बच्चा, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं। आप लोगों को पता लग रहा है 100 यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी, कुछ भी मेंशन नहीं होगा, आप लोगों को सिर्फ हीट कंडक्शन इक्वेशन दी गई है और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इक्वेशन की फॉर्मेशन ही आप लोगों को बता रही है कि ये हमारे पास वन डायमेंशनल है। ठीक है, पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है वहां पर, तो आप लोग को सबसे पहले ये, तभी अगर आपको टाइप ऑफ इक्वेशन आप डिसाइड करेंगे तो ही आप लोग इसको हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास मेथड कौन सा अप्लाई कर। चलो, वही लेंथ 0 टू एल, वही टी ग्रेटर देन 0। शुरू करें हम इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन, 0 पर वैल्यू यू की 0 और 1 पर वैल्यू 0 के इक्वल, और यू एक्स टी आप लोगों के पास आ गई कंडीशन, एफ एक्स गिवन है आप लोगों को, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई एक्स माइनस 2 साइन पाई एक्स, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास हमारी बाउंड्री कंडीशंस है कि 0 नॉट दिस इज एल दिस इज 1, हमारे पास 1 तक चल रही है हमारी बाउंड्री कंडीशन की लेंथ। चलो शुरू करें अपना गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमारे पास ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस लिख दी गई, और इसके लिए आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने आर्टिकल में देख लिया कि किस तरीके से फोरियर सीरीज की हेल्प से हम लोग यू एक्स टी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और आप लोग इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको एक फार्मूले की तरह मेमोरी में डाल लीजिए। ठीक है बच्चा, क्लियर? चलिए, अब रह गया सी एन, क्योंकि सी एन अननोन हमारे पास है, फोरियर कोफिशिएंट की तरह हमारे पास पड़ा है, तो उस फोरियर कोफिशिएंट को हमें सॉल्व आउट करना है। उसका भी फार्मूला हमने याद कर लिया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, तो हम लोग इस वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू को यूज करना शुरू करते हैं, सब कंडीशन को रखना शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले एक एक करके, यू एक्स टी इज इक्वल टू समीशन एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी सी एन, क्लियर, e raised to the power minus 100 by 100, बिकॉज जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट है वो आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर है, इट मीन्स वी हैव अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। चलिए रखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाय एल स्क्वायर, और व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ बार, और वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो पूरी स्टेटमेंट में, पूरे आंसर में आप लोग अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखिए 100 और एल की वैल्यू रखिए 1, बाकी तो हमारे पास सारा कुछ वैसा ही है, साइन एन पाई एक्स। अपनी वैल्यूज को यूज करते हैं, यू एक्स 0 की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी जब हमारे पास टी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये हो गया आप लोगों के पास सी एन साइन एन, स्टेटमेंट में रखिए e रेज टू द पावर माइनस 0, दैट विल बी 1 बाय e रेज टू द पावर 0, और आप लोगों को पता है समथिंग पावर 0 कितना होता है आप लोगों के लिए, 1। देन यू एक्स 0 इज इक्वल टू सी एन
साइन एन पाई एक्स। क्लियर? चलो ux0 की वैल्यू हम लोग को कंडीशन में दे दी गई है। एंड व्हाट इज ux? fx के इक्वल होता है। यहाँ से देखिए आप लोग, मैं लेकर आती हूँ नीचे से बाहर लेते हुए और अपनी वैल्यूज यहाँ रखिए। व्हाट इज fx? साइन 2 पाई एक्स माइनस साइन 5 पाई एक्स। यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन का फार्मूले की जरूरत नहीं रही cn कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो fx है वो साइंस की फॉर्म में ही आप लोगों को रिप्रेजेंट किया गया। चलो मैं इसे खोल लेती हूँ, राइट साइड को रखिए। n की वैल्यू 1 क्या होगा? c1 साइन पाई एक्स। रखिए आगे c2 क्या होगा? साइन 2 पाई एक्स। रखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? c3 साइन 3 पाई एक्स। नेक्स्ट c4 साइन 4 पाई एक्स। अदरवाइज आपने आर्टिकल में cn की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग मेथड सीखा है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। खोलते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। c5 साइन 5 पाई बाय एक्स अप टू सोन डैश। चलिए बेटा कंपेयर करिए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप लोग देखते हो पाई राइट लेफ्ट साइड पर पाई एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन c1 इज इक्वल टू 0। साइन 2 पाई एक्स का कोफिशिएंट राइट साइड पर तो है c2 और लेफ्ट साइड पर कितना है? 1। तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चलिए साइन 3 पाई एक्स राइट साइड पर है, कोफिशिएंट c3 और लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो c3 भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। सेम एज इट इज c4 भी 0 के इक्वल आया। एंड व्हाट विल बी c5? c5 इज द कोफिशिएंट ऑफ साइन 5 पाई एक्स और लेफ्ट साइड पर साइन 5x का कोफिशिएंट कितना है? -2। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू -2। बाकी सारे कोफिशिएंट c6 c7 सब हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी टर्म प्रेजेंट नहीं है। चलो शुरू हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन को लेकर। हाँ जी बेटा, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अपनी वैल्यू फीड करना शुरू कर दो। एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करके c1 की टर्म नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास c1 0 आ चुका। c2 की एक टर्म आएगी, फिर c3 की नहीं होगी, c4 की नहीं होगी और फिर हमारे पास एक c5 की टर्म आएगी। इस तरीके से गिवन fx के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास सिर्फ हमारे इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन में से, फोरियर सीरीज सॉल्यूशन में से सिर्फ 2 ही टर्म आएंगी, which will give the solution of one-dimensional heat equation presented in the equation in which we have the fx is equal to sin 2 pi x minus 2 sin 5 pi x। क्लियर? ये इनिशियल का बहुत छोटा सा एक स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लो बच्चा। एक बार ये क्लियर कर लो, थोड़ा सा आर्टिकल की तरफ भी देख लो, फिर हम इसके थोड़े से मोर देन हैवी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जहां पर हमारे पास fx कुछ और तरीके से गिवन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बेटा थोड़ा सा आप लोगों को फोरियर सीरीज को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको फोरियर सीरीज के ऊपर भी एक थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगी इसके ऊपर कि फोरियर सीरीज में हम लोग फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।